25 दिन में पैसा डबल, 5 दिन में पैसा डबल, 1 दिन में पैसा डबल, शायद 1 घंटे में पैसा डबल या 1 मिनट में पैसा डबल। अरे कोई स्कीम है क्या, कोई स्कैम है क्या, कोई फ्रॉड है क्या? बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल जेन्युइन है। और जब तक आप वीडियो देख रहे हो, न जाने कितने लोग कर भी रहे होंगे, और बिल्कुल लीगल। आप फिर कहोगे कि अगर ऐसा है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते? सब लोग इसलिए नहीं कर लेते कि सब लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में, सब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सब लोगों को पता नहीं है कि ऐसा होता भी है। और जिन लोगों को पता भी है उनको शायद इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने कि ये चीज़ करते कैसे हैं। लेकिन अगर ट्रेनिंग ले ली, सीख ली, तो आप भी कर सकते हो। उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। स्टॉक मार्केट को जो लोग जानते हैं वो तो ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम भी नहीं सुना होता है। सिमिलरली जैसे जब मैं स्टॉक मार्केट से दूर भागता था, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जैसा वर्ड भी मैंने नहीं सुना था। तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट क्या था और जो आम लोगों के लिए होता है, पैसे इन्वेस्ट करो, कुछ दिन या कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए छोड़ दो, कुछ टाइम बाद रिटर्न आएगा। और एक परसेप्शन होती है कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने को स्टॉक मार्केट में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि इसका जस्ट अपोजिट है। आपके पास अगर थोड़े पैसे भी हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसमें हाँ पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तभी जाकर के आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत थोड़ा सा पैसा भी अगर आपके पास है तो बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अच्छा, इस थोड़े से पैसे की डेफिनेशन क्या है? आपके पास 5,000 रुपए भी है तो आप 50,000 रुपए बना सकते हो। कितने दिनों में? 1 दिन में। 1 दिन में बन सकता है, लेकिन साथ में रिस्क भी है, साथ में टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए। वो सब हम बात करेंगे कैसे हो सकता है। अच्छा, ट्रेनिंग का मतलब कोई सालों की ट्रेनिंग नहीं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की अगर बात करूं तो बहुत एक अच्छा खासा नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, अच्छी बात यह है कि बहुत कम समय की ट्रेनिंग में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में ना 2 चीजें होती है, इन्वेस्टिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। पहली चीज होती है इन्वेस्टिंग और दूसरी होती है ट्रेडिंग। हम इन्वेस्टिंग की बात नहीं करने वाले, क्योंकि मैं जब समझता हूं कि ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए बहुत लंबे समय के लिए। लेकिन लोग 1 घंटे में पैसा कमाना चाहते हैं, 2 घंटे में पैसा कमाना चाहते हैं और पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं। तो मेरा टारगेट बेसिकली उन्हीं लोगों की हेल्प करना है, उनको कुछ मैं ऐसा बता पाऊं कि जो कि 1 घंटे में या 1 दिन में या डेली बेसिस पे पैसा कमाया जा सके। डेली बेसिस पे 1,000, 2,000, 5,000 कैसे कमाया जा सके। अच्छा, एक रियल टेस्टिमनी भी आपके साथ शेयर करता हूं। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे कैसे पता चला, एक अंडे वाले के जरिए। बेसिकली मेरे एक जानने वाले हैं, जानने वाले पहले नहीं जानता था मैं, किसी जरिए के थ्रू मैंने जाना उनके बारे में। रेडी पर, ठेले पर वो अंडे बेचे करता था बिहार में, अंडा, और महीने का वो 10 से 15,000 रुपये कमा लेता था। आज के टाइम में वो आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग करके महीने का नहीं, डेली का 10 से 15,000 रुपये कमाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बड़ा भ्रम है कि लोग बर्बाद भी होते हैं, लोगों का पैसा डूब भी जाता है। ठीक है, अगर सही नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, अगर डिसिप्लिन के साथ नहीं किया तो वो भी होगा। लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ किया तो भैया मेरे सामने तो लाइव टेस्टिमनी है। और उसके जरिए मैं ऐसे कितने लोगों से मिला जो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे 10 से 15,000, 5,000, 7,000 लोग डेली बेसिस पे कमा रहे हैं। बात करते हैं उस बारे में क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि 2 तरह की चीजें होती है स्टॉक मार्केट में, एक तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं, फिर भी इन्वेस्टिंग बता देता हूं होता क्या है। इन्वेस्टिंग क्या होता है, अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, और भूल जाओ। उसके बाद आपको हो सकता है मोटा रिटर्न मिले। लेकिन डेली बेसिस पे पैसा कमाना है तो हम उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टिंग अगर आप करने जाओ तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों चाहिए होता है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस चाहिए होता है। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, जरा ये समझते हैं। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करने वाला हूं, कोई टेक्निकल भाषा नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस आप ऐसे समझो, मान लो किसी बाइक कंपनी को, पल्सर बनाने वाली कंपनी को, बजाज कंपनी है, उसको पल्सर जैसा कोई अपना बाइक बनाना है। अब बाइक बनाने के लिए वो फंडामेंटल एनालिसिस पहले करेगा। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब वो मार्केट को स्टडी करेगा, मार्केट में नीड किस तरह की है। फिर वो कंपटीशन एनालिसिस करेगा, फिर वो प्राइस एनालिसिस करेगा, कितनी प्राइस होनी चाहिए। फिर वो मार्केट में और सारे ब्रांड्स को एनालिसिस करेगा, कितने कितने ब्रांड्स, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सब एनालिसिस करेगा। वो सब फंडामेंटल एनालिसिस है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है,
कंपनी के ओनर ने सारा फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने इंजीनियर को बोल दिया कि भैया ऐसे ऐसे बाइक बनानी है, इस डिजाइन की, ऐसा ऐसा बनाना है। अब वो इंजीनियर क्या करेगा, डिजाइन फाइनल करेगा, कितने की इंजन लगानी है, कैसा व्हील लगाना है, कैसा डिजाइन होगा, कैसा कलर होगा, कैसा हेडलाइट होगा, कैसा टैंक होगा, वो सब। तो उसके सोचने का दायरा उस बाइक तक ही सीमित है, लेकिन जो ओनर था उसके सोचने का दायरा पूरे मार्केट तक था। डिफरेंस समझ रहे हो? तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब पूरे मार्केट तक का, फ्यूचर पास्ट इधर उधर सब। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब दायरा सिर्फ उस बाइक तक। उसी तरीके से ट्रेडिंग में सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है, फंडामेंटल एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है उसमें। कहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका फास्ट क्या था, फ्यूचर क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो डेली हमें चाहिए ना। तो हम तो डेली का देखेंगे भैया, अभी करंट का देखेंगे। हमारा जहां पर हम ट्रेड करने वाले हैं, जहां पर मेरा पैसा लगने वाला है, उसके इर्द गिर्द बस मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। ये सब हम आगे डिटेल में समझेंगे, कैसे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वो भी हम सीखेंगे। फिलहाल ये समझो ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग की जैसे मैंने बात करी, तो ऑप्शन होता क्या है, इसको समझाता हूं एक फ्लैट के एग्जांपल से, बहुत सिंपल तरीके से। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता भैया ऑप्शन ट्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्ट फंट्रैक्ट, ये सब बात नहीं करने वाला मैं। ऐसा समझो कि आप किसी दूसरे शहर से दिल्ली में रहने के लिए आए, और दिल्ली में रहने के लिए आए तो आपको फ्लैट चाहिए रहने के लिए। अब आप कंफ्यूज हो कि फ्लैट शिफ्ट, आप दिल्ली में तो हो चुके हो, परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हो, तब आपके पास दो ऑप्शन है कि फ्लैट खरीद के रहें कि रेंट पे रहें। आप कंफ्यूज हो, फ्लैट खरीदे के रहें, रेंट पे रहें, खरीदे के रेंट पे रहें। और आप देखते हो कि भैया खरीदने जाए तो 50-60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है अगर खरीदने जाए तो। वहीं दूसरे आपके सामने ऑप्शन है कि आप उसी फ्लैट में रह सकते हो सिर्फ 10,000 रुपए महीना रेंट दे करके। हाँ, तो 10,000 रुपए महीना रेंट दे करके आप 50 लाख रुपए के फ्लैट में रह सकते हो। वही होता है भैया ऑप्शन। जो 50 लाख रुपए का फ्लैट है ना, वो एक्चुअल स्टॉक है, और हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं है, हमें ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है। और ऑप्शन क्या हो गया भैया, 50 लाख के फ्लैट के बदले हम 50 लाख हमने नहीं दिया, लेकिन उसी 50 लाख के फ्लैट में हम रह रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपए महीना दे करके। उसी तरीके से हम एक्चुअल स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं। रिलायंस का स्टॉक, टाटा का स्टॉक, एक्चुअल स्टॉक हम नहीं खरीद रहे हैं। रिलायंस का स्टॉक अभी 2600-2700 रुपए है, कोई 3,000 का स्टॉक, कोई 5,000 का स्टॉक, हमें उतना वो हम नहीं खरीद रहे हैं। हमें बस छोटा सा एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए या 3 दिन के लिए हमें स्टॉक चाहिए किराए पर। ऐसा समझो, हमें स्टॉक चाहिए किराए पर, तो हमें उतना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जनरली ये स्टॉक इन्वेस्टिंग में या स्टॉक की ट्रेडिंग में, स्टॉक की भी ट्रेडिंग होती है, हमें स्टॉक की ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें ऑप्शन की ट्रेडिंग करनी है। स्टॉक की ट्रेडिंग में, स्टॉक की इन्वेस्टिंग में आपको हो सकता है कि 10,000 रुपए कमाने के लिए 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़े, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़े। लेकिन ऑप्शन की ट्रेडिंग में 5,000 रुपए कमाने के लिए हो सकता है कि आप 5,000 रुपए लगा करके आप 50,000 कमा लो, 10,000 रुपए लगा करके आप 1 लाख कमा लो। तो ऑप्शन इसीलिए ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं कि ज्यादातर लोग इंडिया में या बाहर भी, पूरी दुनिया में ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों इतना पॉपुलर है। जो लोग स्टॉक मार्केट को जानते हैं, सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग को क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्यों चुनते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। सबसे पहले, नीड स्मॉल मनी। छोटे से पैसे के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास लाखों रुपए नहीं चाहिए। जैसे स्टॉक इन्वेस्टिंग में मोटा पैसा चाहिए होता है, आपको ऑप्शन में मोटा पैसा नहीं चाहिए। 5,000-7,000 रुपए से आप डेली बेसिस पे पैसा कमा सकते हो, रोज कमा सकते हो, रोज। यू कैन मेक प्रॉफिट इफ मार्केट गोज अप और डाउन। अच्छा, ये मजे की बात है। अभी तक हम स्टॉक मार्केट में क्या जानते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पैसा हम कमाते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में भैया नीचे जाएगा तो भी पैसे कमाएंगे। मतलब मार्केट हरा हरा ऊपर ऊपर जा रहा है तब तो कमाएंगे, नीचे नीचे जा रहा है तब भी कमाएंगे, दोनों ऑप्शन है। हाँ भैया, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप नीचे जाने वाले में ऑप्शन चूज कर रहे हो कमाना है या ऊपर जाने वाले। पहले आपको प्रेडिक्ट करना है कि मैं नीचे जाने वाला चूज कर रहा हूं, उसको टेक्निकल भाषा में पुट बोलते हैं। अगर आप नीचे जाने वाला चूज कर रहे हो और सच में नीचे गया तो मुनाफा मुनाफा, लेकिन आपने नीचे जाने वाला ऑप्शन चूज कर लिया और ऊपर चला गया फिर लॉस, या आपने ऊपर जाने वाला ऑप्शन चूज कर लिया और ऊपर गया तो भैया मुनाफा, और ऊपर जाने वाला ऑप्शन चूज किया लेकिन नीचे गया तो लॉस। आप दोनों केस में कमा सकते हो। आपके लिए कोई जरूरी नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा, शेयर की प्राइस बढ़ेगी तभी हम कमाएंगे ना, नीचे जाएगी घटेगी तब भी हम कमाएंगे, दोनों केस में कमाएंगे। बस चुनना होता है, हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि भैया देखना होता है कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। वो पूरी कैलकुलेशन है, वो सब हम समझेंगे।
आगे के वीडियोस में। कल दोपहर 12 बजे मैं एक दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा कि पहला ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे किया जाए। और आगे बात कर लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मार्जिन में मिल जाता है। मार्जिन कहने का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल समझाता हूं, फिर टेक्निकल भाषा यूज नहीं करूंगा मैं, आसान भाषा में। मान लो ऐसा है कि एक छोटा बच्चा जूस की दुकान के पास खड़ा है और जूस की दुकान के पास उसको जूस पीना है, मैंगो जूस पीना है, और दुकानदार को बोलता है भैया मुझे मैंगो जूस पीना है, अंकल मुझे मैंगो जूस पीना है, लेकिन मेरे पास 10 ही रुपए हैं। और दुकानदार देखता है भैया मैंगो जूस की कीमत तो 50 रुपए है, इसको 10 रुपए में कैसे दे दूं, लेकिन फिर भी बच्चा प्यार से उसको रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास 10 रुपए है, मुझे पीना है। अब दुकानदार को उस बच्चे पर प्यार आ जाता है और वो 50 रुपए का जूस उसको सिर्फ 10 रुपए में दे देता है और बच्चा एंजॉय करता है। अब समझो हुआ क्या, बच्चे ने सिर्फ 10 रुपए दे करके 50 रुपए का जूस एंजॉय किया। दुकानदार ने सिर्फ 10 रुपए ले करके उसको 40 रुपए एक्स्ट्रा का जूस दे दिया, यानी कि 40 रुपए एक्स्ट्रा का उसको मार्जिन दे दिया। दैट इज मार्जिन। ऑप्शन में मार्जिन मिलता है। इसी तरीके से ऑप्शन, अब यही ऑप्शन में क्या होता है, हमें मार्जिन मिलता है। हमें ट्रेडिंग करनी है 50,000 रुपए पर, तो जरूरी नहीं है कि 50,000 रुपए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके 50,000 पर ट्रेड कर सकते हैं। हम सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके 1,00,000 पर ट्रेड कर सकते हैं। अब प्रॉफिट होगा तो 1,00,000 के हिसाब से होगा, अच्छा लॉस भी होगा तो 1,00,000 के हिसाब से होगा। अगर आपकी प्रेडिक्शन, कैलकुलेशन, ट्रेडिंग, गणित सबको सही लगाया है आपने, तो प्रॉफिट 1,00,000 के हिसाब से होगा। लगाया सिर्फ 5,000 है, लेकिन प्रॉफिट 1,00,000 के हिसाब से होगा। एक 10% भी बढ़ा ना तो 5,000 का 10% नहीं मिलेगा आपको, 1,00,000 का 10% 10,000 रुपए खट से। 20% भी मिला ना तो 20,000 रुपए। लगाया 5,000 लेकिन प्रॉफिट 20,000 अगर मार्जिन मिलता है तो। स्टॉक इन्वेस्टिंग में मार्जिन नहीं मिलता आपको। पूरा का पूरा जितना खरीदना है, 50 रुपए का जूस है तो 50 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में 50 रुपए का जूस आपको 10 रुपए में मिलता है। दुकानदार आपको 40 रुपए का मार्जिन दे देता है। यहां आपको स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है भैया। अच्छा और क्या, क्विक प्रॉफिट, तुरंत 1 मिनट के अंदर आप 5,000 रुपए लगा करके 50,000 रुपए कमा सकते हो, 20,000 कमा सकते हो, 10,000 कमा सकते हो। अच्छा जब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं ना, तो लॉस को भी ध्यान में रखना। 1 मिनट में अगर 5,000 लगा के 50,000 कमा भी सकते हो ना, तो 1 मिनट में आप 50,000 गवा भी सकते हो। दोनों होता है अगर गलत हुआ तो, ठीक है। बट ये कि कमाया जा सकता है क्विक प्रॉफिट, तुरंत, नो फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक कहां, क्या कंपनी का मार्केट कैप है, क्या वो सब कुछ देखने की जरूरत है। छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस हमें देखने हैं, मार्केट में अभी करंट स्थिति में क्या है, हमें बस वो देखना है, टेक्निकल एनालिसिस। यू कैन लर्न क्विकली एंड स्टार्ट ट्रेड फ्रॉम डे 1। ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको सैकड़ों दिनों की, महीनों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप डे 1 में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। हाँ, शुरू किया तो उसके पैरेलल आपको ट्रेनिंग करते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे आप करोगे भी, सीखोगे भी, करोगे भी, सीखोगे भी, करोगे भी, सीखोगे। बट ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर के आप पहले दिन से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और पहले दिन से प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। तो आपको कल दोपहर 12 बजे वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूं। कल दोपहर 12 बजे मैं आपको सिखाऊंगी कि पहला ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है, पहली बार हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हमें देखनी है, क्या नहीं देखनी है। तो अगर आप सच में एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मुझे भी मदद मिलेगी भैया कि आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा मैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा मजे की बात यह है कि आपको सिर्फ 1-2 घंटे में ही काम हो जाता है। 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, 2,000 कमाना है, 1,000 कमाना है, 1-2 घंटे में ही बस। बाकी दिन भर आप दूसरा काम करो। 1-2 घंटे में ही 10, 15, 20, 50,000, अरे जितना कैपिटल ज्यादा होगा उतना ज्यादा कमाओगे। आप 50,000 अगर लगा रहे हो तो हो सकता है 5 लाख का आपको मार्जिन मिल जाए, 2 लाख का मार्जिन मिल जाए, 3 लाख का मार्जिन मिल जाए। अगर 5,000 लगा रहे हो तो हो सकता है 15,000, 20,000, 50,000 का मार्जिन मिल जाए। तो छोटा लगा करके मोटा कमाया जा सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। कल हम सीखेंगे कि भैया पहली बार ट्रेड, हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता ऑप्शन ट्रेडिंग में, हमें बिल्कुल जीरो है। जैसे कुछ टाइम पहले तक मैं जीरो था और मैंने कैसे शुरुआत करें, पहले दिन मुझे क्या क्या जानने की जरूरत थी, मैं वो सब बताने वाला हूं। आपने जिंदगी में कभी ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम भी नहीं सुना था, टेंशन नॉट, कल मैं बताने वाला हूं ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। कल 12 बजे रेडी रहना, कहीं मत जाना, कोई दूसरा काम मत करना। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।